हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस सोनल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर की हम लोग बात करते हैं। ये ग्रामर आप लोग कोई भी क्लास में हो आप पढ़ाई कर सकते हो, 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बहुत सारे एग्जाम अब होंगे 2023 में, 24 में। तो भाई अब लोग आप एक्टिव हो जाओ, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो स्टेप बाय ठीक है ना भाई। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि चुनाव है 2024 में, तो अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है जिसमें हिंदी का रिक्वायरमेंट बहुत ही अधिक होता है। जैसे यूपी पुलिस की बात करें तो उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में भाई हिंदी पूछता है। तो आप प्रैक्टिस करो हिंदी का, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना भाई। बेहतरीन तरीके से हम लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें भी हिंदी पूछता है 8 से 10 नंबर का। तो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हिंदी को स्ट्रॉन्ग कैसे करे भाई। तो सबसे पहले एक बार पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लो। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है भाई, आप क्या करो उसके बाद, जस्ट थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। कितना 23-24 चैप्टर, 22-23 चैप्टर पढ़ना भाई, 10-20 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना भाई। तो टेंशन नहीं लेने को भाई, आज एक चैप्टर खत्म करते हैं भाई और आराम से खींचेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है भाई वो है उपसर्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, और हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। कंप्लीट। अब देखिए भाई, इसके अर्थ में ही हर चीज छुपा हुआ है। कैसे, तो देखिए, प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ क्या होता है भाई, पहले। और फिक्स का मतलब होता है फिक्स करना, ठीक है ना भाई। वैसा शब्द, किसी शब्द के प्रारंभ में वैसे शब्द को फिक्स कर देंगे जिससे उसके अर्थ को चेंज कर देगा, बदल देगा, उसे क्या कहेंगे भाई, प्रीफिक्स कहेंगे। पूरा एकदम गर्मी चल रहा है भाई, पूरा पसीना चल रहा है। देखिए, हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, तो जो वैसा शब्दांश, वैसा सा शब्द का छोटा सा अंश, शब्दांश उसे कहते हैं, शब्द के छोटे से अंश को कहते हैं वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आके फिक्स हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। मतलब हिंदी में उसी को उपसर्ग कहते हैं। ये तो मैं इंग्लिश में समझाया, अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उप का अर्थ होता है पहले। उप का अर्थ क्या होता है भाई, पहले। उप का अर्थ होता है पहले। उपकार होता है पहले। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना, सृष्टि करना। देखिए आप, उपसर्ग का अर्थ होता है पहले सृष्टि करना। कोई भी शब्द दिया हो, उसके प्रारंभ में एक ऐसा शब्द का छोटा सा अंश जुड़ के उसके अर्थ में चेंजिंग लाता हो, परिवर्तन लाता हो, उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं उपसर्ग। कंप्लीट। अब देखिए, पहले आकर सृष्टि जो करेगा, शब्द का निर्माण करेगा, उसी को क्या कहेंगे भाई, उपसर्ग कहेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, कोई शब्द एक ले लेते हैं, हार। कोई शब्द क्या ले लिए, हार। अब हार के पहले क्या किया हमने, उसमें प्र जोड़ दिया। उसमें क्या जोड़ दिया भाई, प्र। तो प्र उसमें जोड़ने से नया शब्द का निर्माण हुआ, प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट पहुंचाना। मैं बात करता हूं, ये हार क्या था, आपका एक शब्द था, उसके पीछे हमने छोटा सा एक शब्द का अंश लगा दिया, जिसे क्या कहते हैं, शब्दांश। ये आपका शब्दांश हो गया। तो ये जुड़ने के बाद इसकी क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, प्रहार बन गया। और प्रहार का मतलब अर्थ होता है चोट पहुंचाना। जिस तरीके से मैंने एक और हार को ले लिया, ये हार का मतलब होता है हारना, ठीक है ना। दूसरे की अगर बात करते हैं, उसके आगे में लगा दिया आ, तो वो जब जोड़ दिया मैंने दोनों को जोड़ने के बाद बन गया आहार, ठीक है ना। आहार का अर्थ होता है भोजन करना। अगर तीसरे की बात करें तो हार का मतलब होता है हारना, उसमें हमने लगा दिया सम। उसमें हमने क्या लगा दिया, सम प्लस हार होता है संहार, और संहार का मतलब होता है खत्म करना। कंप्लीट। अब देखिए, एक है हार और दूसरा है उसमें शब्द जोड़ दिए वी, तो हो गया विहार। और बिहार का मतलब होता है घूमना। अपना स्टेट बिहार नहीं, इसका अर्थ होता है घूमना। कंप्लीट। बिहार का मतलब होता है बिहार, स्टेट अपना, ठीक है ना। विहार का अर्थ होता है घूमना। कंप्लीट। अब मैं बात करूं तो ये उपसर्ग होते हैं बहुत प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है हिंदी का उपसर्ग, एक होता है संस्कृत का उपसर्ग, एक होता है उर्दू का उपसर्ग, एक होता है भाई इंग्लिश का उपसर्ग। अलग अलग प्रकार का उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखिए, मैं बात करूं अगर, तो संस्कृत का उपसर्ग की जो संख्या है ना भाई, वो है 22, ठीक है ना भाई। कितना, 22। अब मैं हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हिंदी का उपसर्ग है 13 और उर्दू का उपसर्ग है 90। कंप्लीट। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे भी दे,
ना भी दे, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछता। एक होता है अंग्रेजी का उपसर्ग, ये अलग अलग प्रकार का उपसर्ग है। अब इस उपसर्ग के मदद से हम जो शब्द का निर्माण करेंगे और उस शब्द में पूछेगा आपको बताइए कि इसमें कौन सा भाई उपसर्ग है, तो वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वहां पे एकदम एक्टिव रहना, ठीक है ना। यहाँ तो छोटा छोटा चीज दिया है, ठीक है ना भाई। अब मैं बात करूं उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है सर, तो देखिए उपसर्ग का जो परिभाषा होता है ना, देखिए उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कंप्लीट, ये इसका डेफिनेशन हो गया। जैसे मैं बात करूं तो बोला है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ये सब आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ये सब आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ गया है और उसके अर्थ को चेंज कर दिया है, सब क्या कहलाता है भाई, उपसर्ग हो गया ये सब आपका। तो कंप्लीट, मैं बात करता हूँ हिंदी का उपसर्ग कौन कौन सा है और संस्कृत का उपसर्ग कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, तो मैं इसको पहले आपको समझा दूं, ठीक है ना भाई। आगे चलिए हम समझाते हैं कि भाई संस्कृत का उपसर्ग क्या है और हिंदी का उपसर्ग क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई देखिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का उपसर्ग, उसके बाद पढ़ेंगे हिंदी का उपसर्ग। भाई आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी भाई, क्योंकि आज हम लोगों का इंक ही मतलब खत्म हो चुका है भाई, इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा इंक बचा हुआ था, किसी तरह लिखा है मैंने, बस आप लोगों का थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत ही प्रॉब्लम है। प्लस गर्मियां जितना ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, और प्लस उसके बाद इंक ही खत्म हो चुका है। आज जाऊंगा मार्केट शाम में, लेके आऊंगा इंक, और अलग अलग कलर का आप इंक लेके आऊंगा, एक ब्लैक लूंगा, एक हरा लूंगा, एक लूंगा ब्लू, तीनों कलर से लिख के बताऊंगा, तब और मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है ना भाई। आज इनकी खत्म हो गया, किसी तरह एडजस्ट कीजिए आज की क्लासेस को भाई, और चलते हैं आगे की हम लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए संस्कृत का उपसर्ग, मैंने बताया था संस्कृत में कितने उपसर्ग है, 22 उपसर्ग थे, और मैंने 22 उपसर्ग को यहाँ पे लिख रखा है, 11 इधर है और 11 इधर है, टोटल हो गया 22, 11 11 22। और हिंदी का उपसर्ग जो है वो 13 था, तो यहाँ से 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक भाई दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। चलिए किसी तरह एडजस्ट कीजिए आज भर। ये है, देखिए मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ है अति, ये है अधि, ये है अनु, ये है अप, अभी, अब, आ, उद, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परी, प्रा, प्रति, वी, सम, सु, ये सब किसका उपसर्ग है भाई, ये संस्कृत का उपसर्ग है। सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, देखिए इसका यूज कैसे होता है, देखिए आपको कहीं मिल जाएगा अतिक्रमण, पूछेगा अतिक्रमण, अतिक्रमण, ठीक है ना भाई। आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कौन सा भाई उपसर्ग है, ठीक है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब बताइए उपसर्ग आगे लगता है या पीछे लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है ना भाई। और इसके अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय कहाँ पे लगता है, वो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ उपसर्ग की, तो उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे। अब सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करिए, अति प्लस कर्मण, अति प्लस कर्मण, अति प्लस कर्मण। मैं बात करता हूं आगे क्या मिला है, अति, तो ये अति आपका क्या है, उपसर्ग है। यही चीज मैं बता रहा हूं, जैसे दे दिया कहीं यहां उठा लेते हैं, ठीक है। अवकाश की मैं बात करूं, अवकाश, अवकाश की अगर बात करूं, अवकाश, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अब प्लस काश, अब मिल गया आपका उपसर्ग। इस तरीके से पकड़ना है, ये सब आपका क्या हो गया, संस्कृत का उपसर्ग। इसका नोट बना लीजिए, इस पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं हिंदी का उपसर्ग कौन कौन सा है, आ, अन, को, कु, दु, नी, औ या अब, ओ या अब, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ये सब किसका उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए जैसे पूछ देगा, बताइए अनजानी, अनजानी, अनजानी में कौन सा उपसर्ग है, अन प्लस जानी, अनजानी, तो अन क्या हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है। अमान्य देगा, अमान्य, अमान्य में कौन सा उपसर्ग है, अ प्लस मान्य, अमान्य, और क्या आपका उपसर्ग है, ठीक है ना भाई।
आगे देखिए, जैसे दे देगा कुकर्म, कुकर्म, कुकर्म कौन सा उपसर्ग है, कु प्लस कर्म, कु क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है ना भाई। जैसे दे देगा दुर्दशा, दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है, दुर, दुर प्लस दशा, दुर्दशा। ऐसे दे दिया निराश, नी प्लस रास, निराश कौन सा उपसर्ग, नी उपसर्ग। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। सबसे पहले बताओ, मैं कुछ पूछता हूँ कि सबसे पहले बताइए, उपसर्ग पहले लगता है या अंत में लगता है, उपसर्ग प्रारंभ में लगता है या अंत में लगता है, उपसर्ग सर प्रारंभ में लगता है, सही बात है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, बोलो बोलो, प्रारंभ में लगता है, ठीक है ना भाई। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का क्या होता है, अपना अर्थ होता है, कंप्लीट। आगे मैं बात करूं अगर, तो भाई सबसे पहले बताइए हिंदी का उपसर्ग कितना है, संस्कृत का उपसर्ग कितना है। संस्कृत का उपसर्ग है 22 और हिंदी का उपसर्ग है भाई 13, कंप्लीट। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फंसोगे नहीं। ये लिख के नोट्स बना लीजिएगा, ये चैप्टर का मैंने पिछले क्लासेस में समास पढ़ाया था, समास का नोट बना लीजिएगा। और बेहतरीन तरीके से मैं जाता हूँ आज सिंक लेके आऊंगा, फिर मैं एक वीडियो फिर आपको सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। और बेहतरीन तरीके से आप लोग स्टडी को जारी रखिए। कोई भी चीज की तैयारी करते हो तो हर चीज की तैयारी के लिए यहाँ पे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ की क्लासेस आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, रीजनिंग की, आप हर क्लास यहाँ पे देख सकते हो। पॉलिटी की भाई आप लोगों का क्लासेस चल ही रहा है, तो हर चीज का क्लासेस चलेगा आराम से, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना भाई। कोई टेंशन की जरूरी नहीं है, आराम से सिलेबस को कंप्लीट करना है। और एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तो भाई आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां का हीरो बन जाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग को तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए, या तो न्यूमेरिकल पार्ट में या थ्योरेटिकल पार्ट में, कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। बस आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।